हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप इस थंबनेल की वीडियो में देख सकते हो कि मैं अपने एग्ज़ाम के बारे में ही ऑब्वियसली कुछ बात करने वाली हूँ, राइट। ज़्यादा टाइम नहीं, पहले कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला। मैं बताती हूँ कि वो वीडियो खुशी वाली नहीं थी। मैंने वो वीडियो को एडिट करके डाला और सुभान अल्लाह, क्या ही एडिट किया मैंने, क्या ही एडिट किया कि मेरा दुख वाला वीडियो लोगों को सुख वाला वीडियो लगने लग गया। कमेंट्स आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये वो मत। और जब मैंने वो वीडियो डाला उसमें आप देखो कि मैं एकदम से स्ट्रेस होकर बैठी हूँ, लाइक ऐसे ऐसे अपने मार्क्स देख रही हूँ। मैंने ऐसे किया, ठीक है, मैं भले ही हंस रही हूँ, मैं बहुत बेशरम इंसान हूँ। चाहे कितना भी सीरियस मोमेंट हो, मुझे हंसी आ जाती है। मैं सीरियस हो ही नहीं पाती। तुम सीरियस से सीरियस सिचुएशन तुम सोचो और मुझे वहाँ पे तुम हंसता हुआ पाओगे। तो मैंने ऐसे हंस के ऐसे किया कि मतलब क्या ही हो गया, और फिर उसके बाद मैं एकदम साइलेंट थी और मैंने वो वीडियो डाला क्योंकि अच्छा बुरा जो भी है, मैंने अपना रिएक्शन वीडियो डाला। बट मेरे हिसाब से वो सैड था, ठीक है। तो मुझे उसके ऊपर ऐसे कमेंट्स आने लगे तो मैंने उस वीडियो को देखा, ठीक है, दोबारा देखा और थोड़ा ध्यान से देखा, अब की बार एक तीसरे इंसान की नज़र से देखा। और फिर मुझे भी वो वीडियो लगा कि हे, इंडिया की टॉपर तो मैं ही हूँ। ऐसी खुश लग रही हूँ मैं उस वीडियो में, इतनी मज़ेदार। मतलब अगर मैंने भी शायद वो वीडियो देखा होता किसी और का तो मुझे लगता है कि भाई लड़के, लगता है इसी ने टॉप किया है, ठीक। अब आप पूछोगे कि ठीक है, एक्चुअल में कैसे मार्क्स आए हैं, तो मैं अपने मार्क्स के बारे में क्या ही बताऊँ। मेरे मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है। मैं उसको देखती हूँ तो मुझे वो अच्छे लगते हैं, बट मैं उसको थोड़ा ज़्यादा देखती हूँ तो मुझे ख़राब लगने लग जाते हैं। और मैं उसको कुछ ज़्यादा ही देर तक देख लूँ तो मुझे डिप्रेशन हो जाता है। बट मैं अगले दिन देखती हूँ तो मुझे फिर सही लगता है। जब मैं दूसरों के मार्क्स से कंपेयर करती हूँ तो मुझे फिर बेटर लगने लगता है। तो मुझे भी नहीं पता मेरे मार्क्स कैसे हैं। मैंने अपने काउंसलर से पूछा, 2-3 जो एडवाइज़र टाइप के लोग होते हैं, थोड़े तो जिसकी तुम सुनते हो, थोड़ा लगता है कि हाँ इसको नॉलेज होगी। मैंने अलग अलग लोगों से पूछा। कोई बोलता है आप एकदम टारगेट पे हो, कोई बोलता है आप जो हो ना वो एकदम निशाने पे हो, आप जो हो ना वो सेफ जोन पे हो, आप जो हो ना एकदम बॉर्डर पे हो। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं अपने मार्क्स के बारे में पूछ रही हूँ या इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में पूछ रही हूँ। कोई सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल सकता कि हाँ बेटा आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, दोबारा से करो। अपना मार्क्स को देखने के बाद फर्स्ट रिएक्शन था कि मैं एकदम साइलेंट हो गई, ठीक है। अब मैंने अपनी रैंक वगैरह देखी, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैंने अपने आप को ऐसे लाइक किया कि नहीं नहीं हो जाएगा, सही है। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा देखा, उस बारे में सोचा तो मुझे थोड़ा बुरा लगने लग गया कि नहीं, इस बारे में उदास होने की ज़रूरत है, मुझे ऐसे खुश ना हो। और फिर रात होते होते तक मुझे एकदम मैं डिप्रेशन में ही चली गई। मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैं अब तक नहीं रोई। मैंने सुना कि बच्चे रो रो के निकल रहे हैं। मेरी ज़िंदगी शायद काफ़ी पीछे चल रही है। मैं एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बाद के अगले दिन रात में मैं रोई, ठीक है। तो मतलब मेरा थॉट प्रोसेस लगता है काफ़ी कछुए की तरह स्लो है। और मैंने ये सोचा कि मेरी लाइफ क्या ही चल रही है, कुछ करने के लिए नहीं है। ड्रॉप हो गए इतने सारे, 12th पास करके खाली बैठे हैं, कहीं एडमिशन नहीं लिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि तुम्हें कहीं बाहर भी कंट्री में अप्लाई करना है तो वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते किसी और कोर्स के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए, कि इतना ज़्यादा गैप क्यों है, आपने अब तक क्यों नहीं कुछ किया। एकदम स्टक लग रहा था लाइफ में। स्पेशली डॉक्टर बनने के अलावा कभी कुछ सोचा भी नहीं। हमेशा से यही था एम कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। मैंने उसी रात को ये बात डिसाइड की कि अब मैं जैसी भी हूँ मुझे दुनिया की फ़िक्र नहीं करनी, ठीक है। मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बंद कर दिया था। मुझे पेमेंट आती थी, ठीक है, मेरा मोनेटाइजेशन भी हो गया था। अगर आपको चाहिए तो मैं उस बारे में भी बता सकती हूँ कि मेरा कितना जल्दी मोनेटाइजेशन हो गया था। मुझे पैसे भी आते थे यूट्यूब से। मैंने सब कुछ बंद कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्ज़ाम के चक्कर में। छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक मैंने सब कुछ रोक दिया, पेंडिंग में रख दिया कि पहले ये एग्ज़ाम उसके बाद। बट अब मैंने डिसाइड किया कि अब जो भी होता है, मेरा एडमिशन होता है कि नहीं होता है, मैं ड्रॉप लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ, मैं फ़ील्ड तो चेंज नहीं करूँगी, ये तो फॉर श्योर है। इंशाल्लाह फ़ील्ड तो चेंज नहीं हो रही है, बट जो भी मैं करूँगी ना, मैं अपनी लाइफ को अब अपने साथ लेके चलूँगी, साइड में रख के नहीं। तो भले ही सुनने में लगेगा कि सब छोटे मोटे सेक्रीफाइस है, बट नो नो नो, इट इज़ नॉट छोटे मोटे सेक्रीफाइस। अपनी लाइफ को इस तरह से मोल्ड कर देना कि सिर्फ एक एग्ज़ाम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लाइक पूरा दिन लिटरली मेरे पास सिर्फ एक ही काम होता था मेरी जॉब के अलावा, कि मैं ऐसे बैठ के लेक्चर्स देती थी, ठीक है। अब ऐसे तुम फ़ोन पकड़ के लेक्चर्स देख रहे हो, मैंने इसके चक्कर में अपनी हेल्थ ख़राब कर ली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पास की नज़र ठीक है, बट मेरी दूर की नज़र ही कमज़ोर हो गई। मैं दूर देखती हूँ, मुझे चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, कमर दुखती है, नी दुखते हैं। मुझे याद भी नहीं मैंने आखिरी टाइम कब अपने हाथों में मेहंदी लगाई होगी। जब से हम लोग टीनेज ईयर से यंग होते हैं, लाइक 17-18 ईयर के होते हैं, हम लोग लग जाते हैं पढ़ाई वगैरह में इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के चक्कर में। तो जब हमारी उम्र होती है कि लाओ हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें, लाइक मेकअप करें वगैरह वगैरह, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मेकअप क्या होता है। मैं बाहर नहीं गई, मैं फेस्टिवल अच्छे से नहीं मनाया, मैंने कोई शादी वगैरह जो होती है ना अटेंड करना, वो सब नहीं किया। मेरे मार्क्स इतने भी ख़राब नहीं है, मुझे एडमिशन मिल सकता है, बट
मैं जिस कॉलेज में चाहती हूँ मेरा एडमिशन हो जाए, मुझे वहाँ एडमिशन मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। किसी ने मुझे कमेंट किया कि इन जैसे अंकल आंटियों की वजह से हमारा रह जाता है। लाइक व्हाट, क्या होता है ना, इंसान अपनी नाकामियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो ना बहाने ढूंढता है कि किसके ऊपर बहाना डाल दे। ऐसा तो मैं भी बहाना डाल सकती हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है, कि करोड़ों की आबादी है हमारे देश की, लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, बट सिर्फ और सिर्फ 30,000 या मे बी 35,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना मन चाहा कोर्स मिल सकता है। बाकी सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, वो सैक्रिफाइस करेंगे, या तो वो पैसा देंगे या तो अपने कोर्स से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कि वो कोई और कोर्स में चले जाए, राइट। तो मैं भी बोल सकती हूँ कि शर्म करनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम वालों को कि करोड़ों की आबादी के लोग में सिर्फ और सिर्फ 35,000 लोगों को वो उनका कोर्स दिला पा रहे हैं। लाइक ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो मैं भी अपना ब्लेम किसी के और ऊपर डाल सकती हूँ, और अगर शायद मेरे आगे उतने सारे लोग नहीं होते, ड्रॉपर्स नहीं होते, तो शायद मैं भी हो गई होती बहुत पहले ही। तो मुझे इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद लूज़र्स होते हैं, बस ब्लेम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बस मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अब जैसी हूँ, मैं हमेशा से डरती थी कि लोग जज करेंगे, और मैं बहुत सारी चीज़ों को लेके इनसिक्योर हूँ, तो लोग जज करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे, बट आई डोंट केयर नाउ। मैं अपना यूट्यूब चैनल अब ग्रो करूँगी। हाँ, बात सैक्रिफाइसेस की चल ही रही है, तो जैसे कि मैंने बताया कि मुझे गेमिंग, लाइक मुझे गेम्स का शौक़ नहीं था, ठीक है। मुझे गेम्स जो लोग खेलते हैं वो समझ में भी नहीं आता, बट मैं ये जानती हूँ कि गेमिंग करने में पैसा बहुत है, लाइक बहुत उसमें पैसा मिलता है। मैं कुछ ज़्यादा ही सच नहीं बोल रही हूँ। मैं अपना एक नया चैनल खोलूँगी, गेमिंग चैनल, जिसके ऊपर मैं गेम फ्रॉम स्क्रैच, कुछ भी नहीं पता, लाइक ज़ीरो, हाँ ज़ीरो, लाइक कोई आइडिया नहीं है, तो मैं पूरा स्टार्ट करूँगी, एक अपना खुद का एक गेमिंग चैनल ओपन करूँगी। अब सब कुछ जाए भाड़ में, बाय। मेरा एडमिशन होगा कि नहीं।